तो चलिए हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं यूपीएससी का जो लास्ट ईयर आया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और सीरियल वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। मतलब आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा ये गया था कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी रिलेशन दिए हुए ये क्या है, कम्यूटेटिव ब्रैकेट है। किस किस के बीच में है, आप LZ और L प्लस माइनस। LZ आपका है Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और यहाँ पे जो L प्लस माइनस लिखा हुआ है इनको हम बोलते हैं लैडर ऑपरेटर्स। तो अब ना आपको क्या करना है, अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो टॉपिक है कम्यूटेटिव ब्रैकेट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इनके बीच का रिलेशन याद है तब तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो है रिलेशन आया हुआ है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम कम्यूटेटिव ब्रैकेट पढ़ते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसी टॉपिक के बाद तो हम उसमें देखते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है उसका जो कम्यूटेटिव ब्रैकेट है ना, अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ हम फाइंड करते हैं। तो वहीं पर हमने इनको भी सॉल्व किया, लैडर ऑपरेटर के साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या आएगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम यहाँ पे इसको एकदम डिटेल में तो नहीं बताएंगे कि सबसे पहले हम पूरा, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक, एक तो आपका कम्यूटेटिव ब्रैकेट आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा जो कि हम जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कम्यूटेटिव ब्रैकेट क्या होता है, उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। क्योंकि जब हम वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ दी होती है कम्यूटेटिव ब्रैकेट की, उनको जब हम पढ़ते हैं, उनका जब हम यूज़ करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का जब हम यूज़ करते हैं कम्यूटेटिव ब्रैकेट की, तो जो भी कम्यूटेटिव ब्रैकेट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है हम उसको ईजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो कम्यूटेटिव ब्रैकेट है वो किस तरीके से डिफ़ाइन होता है। सपोज़ आपके पास ये 2 ऑपरेटर हैं A कैप एंड B कैप, ये आपका कम्यूटेटिव ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ब्रैकेट। इसको हम लिखते हैं A कैप B कैप माइनस B कैप A कैप। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके 2 ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, A कैप की जगह पे आपका Z कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का, B कैप की जगह पे आपका लैडर ऑपरेटर है। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि जो L प्लस माइनस यानी कि जो लैडर ऑपरेटर है वो क्या होते हैं, उनको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। ये आपका L प्लस ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर। रेजिंग ऑपरेटर मतलब, अब वहाँ पे तो मैं इसको एकदम डिटेल में बताऊँगी पर यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। रेजिंग ऑपरेटर का मतलब ये कि जो आपकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, कोई भी सिस्टम की बात कर लो आप क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे कि हम ले लेते हैं पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो उसमें जो आपकी जो एनर्जी लेवल्स आते हैं उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सपोज En है। ठीक है, अगर हमने इस ऑपरेटर को ऑपरेट कराया और आपकी जो एनर्जी है वो क्या हुई, ये हो गया, मतलब कि एक स्टेप आपका बढ़ गया, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रेज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर। तो जब भी हमें एनर्जी को बढ़ाना होता है तो हम रेजिंग ऑपरेटर का वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं, इसको हम लिखते हैं LX प्लस ILY। अब ये आपका क्या है, X कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, ये आपका है Y कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का। और L माइनस को हम बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर, जहाँ पे एनर्जी लेवल को डिक्रीज़ करना होता है बाय यूनिटी, तो वहाँ पे हम लोवरिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आपका रेजिंग ऑपरेटर हो गया, ये आपका लोवरिंग ऑपरेटर। इनको हम पढ़ेंगे जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम इन्हें डिटेल में देख लेंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं कम्यूटेटिव ब्रैकेट LZ, पहले इसके साथ निकाल लेते हैं L प्लस के साथ क्या आता है। तो L प्लस की जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर क्या होती है, ये LX प्लस ILY। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी कम्यूटेटिव ब्रैकेट की वो होगी आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जिसको यूज़ करके हम कम्यूटेटिव ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम कम्यूटेटिव ब्रैकेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी कुछ 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं।
तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी, जहाँ पे दो ऑपरेटर्स को हम, क्योंकि आपका एक ऑपरेटर है, एक यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे आपके दो ऑपरेटर है, तो इनको हमें सेपरेट करना होता है सॉल्व करने के लिए। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं LZ, एक बार इसको लेंगे LX को, अब बीच में आपका प्लस साइन आएगा, ये आपका I जो है वो स्केलर है तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और बचेगा आपका LZ और LY। ठीक है, अब ये भी रिलेशन आ गया किसका, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का आ गया Z कंपोनेंट और X कंपोनेंट का, और यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर ब्रैकेट का जो रिलेशन है किस किस के बीच में, Z कंपोनेंट और Y कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो हम इसको डिराइव करते हैं, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आता है, सपोज ये आपका एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है और ये आपका कोई भी दूसरा ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू आती है I H × एप्सिलॉन IJ के A के। जब हम सबके साथ डिराइव करते हैं तो उसके बाद हम एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालते हैं जिससे जो सभी में फिट होता है, मतलब कि अगर आप इसके लिए भी निकालेंगे तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके कोई भी कम्यूटेटर ब्रैकेट जो एंगुलर मोमेंटम के साथ है वो आप निकाल सकते हैं। तो इसको देखो पहले, जैसे क्या है LZ, एक मिनट, यहाँ पे ये जो है ये होता है, इसको बोलते हैं लेवी-सिविटा टेंसर। ठीक है, इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, क्या क्या होती है, +1, 0 और -1। ये पढ़ा होगा आपने टेंसर में, मैथमेटिक्स में। +1 कब होती है, जब आपकी IJ के साइक्लिक ऑर्डर में हो। ठीक है, इस तरीके से, मतलब IJ के। और 0 कब होगी, जब इसमें से कोई भी दो इंडिसेस बराबर हो जाए, जैसे कि IJ के बराबर हो गया तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन I के, तो ये भी 0 हो गया, या फिर J K के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन I के, तो 0 हो जाएगा। -1 कब होती है, जब इनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LZ और LX, इस वाले फॉर्मूले से देखो, ये आपके साइक्लिक ऑर्डर में है, इस तरीके से तो ऑर्डर होता है X Y Z। ठीक है, Z के बाद X, तो इसकी वैल्यू 1 IH क्रॉस, और यहाँ पे ऑपरेटर क्या आएगा, ये क्या है, Z और X कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आपका आ जाएगा LY। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है कम्यूटेटर ब्रैकेट LZ LY, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1, तो यानी कि -IH क्रॉस ZY है तो X कंपोनेंट आ जाएगा। ये दोनों इसकी वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, कितना आ जाएगा, इसके जगह पे लिखेंगे IH क्रॉस LY प्लस I -IH क्रॉस LX। उसको सॉल्व कर लेंगे, I² की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, X क्रॉस कॉमन आ रहा है ना इधर, इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे H क्रॉस कॉमन आ गया, कितना बचेगा इधर, LX प्लस I LY, और ये क्या है, अभी हमने शुरू में देखा था, इसी को बोलते हैं ना L प्लस रेजिंग ऑपरेटर। तो यहाँ से देखो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कम्यूटेटर ब्रैकेट LZ और L प्लस की, कितने की, H क्रॉस L प्लस। इसी तरीके से यही मेथड को यूज़ करके आप L माइनस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, -H क्रॉस L माइनस। जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, वहाँ पे L माइनस को क्या लिखेंगे आप, LX माइनस ILY। जब दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे
तो ये कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस एच क्रॉस तो दोनों में है, यहाँ पे एल प्लस यहाँ पे एल माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया। एल जेड और एल प्लस माइनस की वैल्यू प्लस माइनस एच क्रॉस एल प्लस माइनस ऑपरेटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए, इसका आंसर भी है।